किस्मत से बनता ही नहीं। क्या बोला? आज तक कोई ज्योतिषी, कोई भविष्य बताने वाला पृथ्वी पे ये नहीं हुआ कि तू सतगुरु बनेगा। क्योंकि सतगुरु को बनाने वाले कौन है? पूर्ण परमात्मा। उनके बिना देवी देवताओं को भी नहीं पता, भोलेनाथ को भी नहीं पता। भोलेनाथ का नाम लेके कह रहा हूं, जयकारा सतगुरु देव महाराज। साचे दरबार की जय। उनको भी नहीं पता कौन सतगुरु बनेगा, क्योंकि सतगुरु में ज्योत परमात्मा की आती है। जो शिव पिता के भी क्या होते हैं? आराध्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, माननीय होते हैं। नहीं समझे क्या? तो उसका भेद तो किसी को भी नहीं है ना। सीता माँ ने क्या कहा था शोक वाटिका में? तेरी लीला अपरंपार, ऋषि मुनि गए हार। नहीं समझे क्या? तो उसका भेद किसी को भी नहीं है। और जब किसी को भी नहीं है तो कौन बता सकता है कि ये गुरु बनेगा? आज तक तो जब से सृष्टि बनी किसी ने बताया ही नहीं है कि ये गुरु बनेगा। क्या बोला? हाँ? तो गुरु को बनाता कौन है? परमात्मा। हृदय में बैठता है अपनी ज्योत लेकर के और सभी की पूजा ले लेते हैं। गुरु जब खुश होते हैं तो क्या, मदान वाली माता तो बड़ी जल्दी खुश हो जाती है और रुष्ट हो जाती है, तो क्या मानती नहीं है। तो गुरु क्या कहते हैं? मैदान में ही तो बैठा हूं मैं, जयकारा सतगुरु देव साचे दरबार की जय। कोई छिप के थोड़ा ना बैठा हूं। ले आओ अपनी मदान वाली माँ को। क्या बोला? सदा के लिए तुम्हारे ऊपर खुश करा देंगे, जयकारा सतगुरु देव साचे दरबार की जय। अरे मैदान की माता तो वैसे पृथ्वी माता भी होती है, नहीं होती क्या? है? क्योंकि मैदान किस पे बन रहे हैं? शैतान मैदान किस पे बन रहे हैं? पृथ्वी माता पे। और ये खुश है तो बोलो तुम्हें कभी दुख आ सकता है क्या? क्योंकि दुख कहां आएंगे भाई बहनों? पृथ्वी पे। मकान में पड़े तुम्हें कोई दुख आ रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े आ रहे हैं, यात्रा करते आ रहे हैं, तो ये सारे हैं कहां? पृथ्वी पे। जब पृथ्वी को ही खुश कर देंगे गुरुदेव, तो पृथ्वी पे हमें कष्ट आएगा क्या? पृथ्वी माँ हमें खुश रखने लग जाएगी। ये भी तो मैदान वाली है, सारे मैदान इसी पे हैं। नहीं समझे क्या? और केवल ये पृथ्वी माँ तब खुश होती है जब गुरुदेव खुश होते हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। वरना तो कोई किसी देवी देवता की भक्ति कर लो, गुरु का नाम लेके कह रहा हूं भाई ये बात। पृथ्वी माता ना आज तक किसी पे प्रसन्न हुई, पूर्ण ना कभी होगी। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी आहाकार करते हैं। यदि पृथ्वी मां प्रसन्न हो जाए तो आहाकार करेंगे क्या? अपितु क्या करेंगे? अपने गुरुदेव की जय जयकार करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार बड़े बड़े तपस्वी हाहाकार करते हैं, बड़े बड़े देवता हाहाकार करते हैं। क्योंकि पृथ्वी तो सारी जगह है भाई बहनों। बैकुंठ लोक में भी पृथ्वी है, बुरा ना मान जाना इस बात का। कभी आप ये समझे कि लौ पृथ्वी तो केवल मृत लोक में होती है। सारे लोकों में पृथ्वी है, वहां की पृथ्वी अलग, यहां की पृथ्वी अलग, ये तो है। लेकिन पृथ्वी तो सारी जगह होती है ना, नहीं समझे क्या? तो वहां भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब परम गुरुदेव
सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे लोगों की पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। फिर वो वैकुंठ में रहें चाहे मृतलोक में रहें, कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? अरे बताओ ना, कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे पिताजी। पूर्ण खुश रहेंगे। ये भी जोड़ लो, थोड़ा थोड़ा तो कोई भी खुश हो जाता है। किसी की 10 पैसे की लैटरी निकल जाए तो छाले मारता है वो। हाँ, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हाँ, क्या मारता है? उछाले मारता है। नहीं समझे क्या? और जिसका हृदय गुरु प्यार में उछाले मारता है वो कहता है अरे असली लैटरी तो उसकी निकलती है जिस पे पृथ्वी माता सदा के लिए प्रसन्न हो जाती है। ये बाहर की लॉटरी हैं तो किसी की भी निकल जाती हैं। जिनकी लॉटरियां निकलती हैं, तुम्हारी निकली किसी की क्या है? क्या बोला है? जो गुरु के सहारे हैं उनकी तो निकली रही है। वो तो नाड़ना ही लाओ कि पिता आपके सहारे रह रहे हैं। और लॉटरी की जरूरत ही क्या है? लॉटरी से ज्यादा तो जब आप खुश होते हैं वैसे ही दे देते हैं। नहीं समझे क्या? और लॉटरी वाले भी पूर्ण सुरक्षित तो नहीं रहते। आपने सुना होगा किसी की लॉटरी निकली होगी, जरूरी नहीं है वो अपने गुरु याद में भगवान पे गया हो सकता है तड़प तड़प के भी गया हो सकता है दुर्घटना में भी गया हो। क्या बोला? हाँ, तुम तो कभी दुर्घटना में नहीं जा सकते। नहीं गुरुजी। वो कौन खड़ा है जो नाड़ी ला रहा है? खड़े हो ना, सीधे बैठा पीछे। अरे पीछे बिटिया बैठी है ना, कौन है? खड़े हो जाना। तुम तो कभी दुर्घटना में नहीं जा सकते। हाँ, ये चले जाओगे। क्या बोला? हाँ, क्या बोला रे? दुर्घटनाओं की ऐसी तैसी पिता। क्या बोला? दुर्घटनाओं की ऐसी तैसी पिता आप जो हैं। क्या बोला? आप जो हैं। आपके प्यार से दुर्घटनाओं को क्या मारेंगे? लाठियां मारेंगे। चलो तुम अपनी भाषा में बताओ क्या मारोगे? ये बताएगा, इसकी आवाज ऊंची है। क्या बोला था मैंने? दुर्घटनाओं को क्या मारोगे? लात और लाठी मार के दूर कर दे। नहीं समझी क्या? लात और लाठी मार के दूर कर देंगे। सारी उम्र क्या, एक गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, 1 करोड़ जन्म भी उल्टा सिर करके, उसको बोलते हैं शीर्षासन, तब भी पूजा करे, तब भी इंसान ये नहीं कह सकता कि दुर्घटनाओं को लात मार के और क्या मार के? लाठी मार के दूर कर देंगे। लेकिन ये शक्ति तुम्हें प्राप्त है गुरु प्यार से कि लात और लाठी मार के दुर्घटनाओं को सदा के लिए दूर कर देंगे। अरे करोड़ों वर्ष तुम्हारा तो ध्यान अपने बच्चों में भी चला जाता है, रोजगार में भी चला जाता है, खाना बनाने में भी चला जाता है। नहीं समझे क्या? हाँ, लेकिन जो करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं तपस्या में ही रहता है, उन्हें भी इतनी शक्ति नहीं प्राप्त होती। 1 करोड़ वर्ष तो कितने होते हैं कि वो कह सके हम दुर्घटनाओं को लातें और लाठियां मार के दूर कर देंगे। अरे तुम
तो सतगुरु के प्यारे बच्चे हो या नहीं? हाँ जी। तुम क्या कह सकते हो कि हम तो लाठ और लाठियां मार के दूर कर देंगे। क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। दुर्घटनाओं को दूर कर देंगे। कर देंगे। ऐसे कहा करो बेटियों। क्या बोला? अच्छा चल बोल के दिखा, वहीं से ऊंचे। मार मार के क्या? थप्पड़ मार मार के? हैं? ठीक है, बैठ जाओ, ताली तो मार दो। डंडे मार मार के दुर्घटनाओं को दूर कर देंगे। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, गुरु के प्यार पे कितना विश्वास करते हैं। और मैं भी इस विश्वास में शामिल होता हूं, क्योंकि गुरुदेव विश्वास में शामिल ना हो तो क्या बोला? तो कहां हम डंडे मार के दुर्घटनाओं में शामिल हो जाएंगे? दुर्घटना ही डंडे मार मार के हमें क्या करेंगी? हैं? इस संसार से रुखसत कर देंगी। गुरु प्यार तो शामिल होना ही चाहिए। और मैं शामिल हूं तभी तो तुम शेर बन के क्या कहते हो? डंडे मार मार के दुर्घटनाओं को दूर कर देंगे। कहीं तुमने सुना? क्या बोला? हे माई रानी, हम तो दुर्घटनाओं से पहले ही दुखी हैं। यदि दुर्घटनाओं को डंडा दिखा दिया तो क्या चारों तरफ से घेर लेंगी हमें? तो नहीं समझे क्या? लेकिन जो चारों ओर से गुरु प्यार से घिरे हुए हैं, उन्हें तो अपने चारों ओर डंडे रखने चाहिए कि ये दुर्घटना आओ पीटेंगी, ये दुर्घटना आओ पीटेंगी, और आएंगी नहीं तुम्हारे नजदीक। गुरु प्यारे के नजदीक तो आती नहीं है। आएंगी क्या? वो बैठी गणपति के नजदीक आएंगी क्या? है? और यदि कोई दुर्घटना आती है तो कमी गुरुदेव के प्यार में होती है, अपने आप में होती है? अपने आप अपने आप। और अपने आप गलती कब होती है? जब हम क्या बोला? अपने आपे में नहीं रहते। और अपने आपे में कौन रहता है? जो अपने आपे को यानी स्वयं को गुरु चरणों में सदा सदा के लिए अर्पण कर देता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की प्यारे जय। बहन भाइयों, यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है, सीधा मतलब हमने समर्पण नहीं किया, और समर्पण करने के बाद तो दुर्घटना हमें करोड़ों कोसों से भी दूर नहीं देख सकती। क्या बोला? करोड़ों कोसों से भी दूर से नहीं देख सकती, डर जाएगी। क्योंकि इन्होंने तो अपने सतगुरु को समर्पण किया हुआ है कि पिता परिवार के बाद में है, बच्चों के बाद में है, अपनी इच्छाओं के बाद में है। कहीं तो इसलिए आते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस फिर क्या है। फिर तो कभी दिल किया कुरुक्षेत्र घूमने आए तो आ जाया करेंगे, और नहीं तो फिर ये बार बार आना, भाई हम तो तभी तक आ रहे हैं जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। क्या बोला? नहीं समझे क्या? कहीं तो इच्छाओं के बस में भी होते हैं, और गुरुदेव उनकी कुछ इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं कि आ तो रहे हैं बेचारे, चाहे इच्छाओं के कारण आ रहे हैं,
लेकिन दुर्घटना फिर आ जाती है जीवन में। ये तभी आती है जब तक हम केवल और केवल इच्छाओं के लिए आते हैं। जब केवल और केवल हम किसके लिए आएंगे? गुरु प्यार के लिए, गुरुदेव के लिए, तो दुर्घटनाएं हमारे जीवन से सदा के लिए रसातल में चली जाएंगी। नहीं समझे क्या? क्योंकि काफी लोग हैं नीचे, पताल लोग, रसातल लोग, सबसे नीचे। नहीं समझे? वहां चली जाएगी। भेज दो, क्या बोला? भेज दो रसातल में दुर्घटनाओं को। देवी देवताओं के पुण्य की सीमा होती है। अगर उन्होंने पुण्य किया तो देवी देवता बने, सीमा तो होती है ना। सतगुरु की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, पता ही नहीं होता देवी देवता को भी कितनी शक्ति है। और क्यों है? क्यों को तो उत्तर आज तक अवतारों को भी नहीं आया। भोलेनाथ को भी पूछेंगे ना, वो कहेगा भाई मैं अपनी शक्ति तो बता देता हूं क्यों है। गुरुदेव ओंकार पिता की कृपा है, उन्होंने मुझे महादेव बनाया, मैं अपनी शक्ति को तो जानता हूं क्यों है। लेकिन ओंकार पिता में सतगुरु ज्योत, जिसे हम गुरु नाम कहते हैं, उसमें शक्ति क्यों है? जांचने की समर्थ्य नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव। की लड़ियां ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की झड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की झड़ियां। इनको सुनने दूर दूर से सारा आलम आता है, इनको सुनने दूर दूर से सारा आलम आता है। दुख मिट जाते हैं सारे और आनंद मंगल चाहता है। दुख मिट जाते हैं सारे और आनंद मंगल चाहता है। कोई भी खोना नहीं है चाहता ये पावन सी घड़ियां, कोई भी खोना नहीं है चाहता ये पावन सी घड़ियां। ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की झड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की झड़ियां। सतगुरु के अनमोल वचन जैसे फूलों की लड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की लड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की झड़ियां। वचन गुरु के हीरे मोती इन्हें संभाले रखना है, वचन गुरु के हीरे मोती इन्हें संभाले रखना है। वो आ जाए शरण गुरु की जिनको ये रस चखना है, वो आ जाए शरण गुरु की जिनको ये रस चखना है, जी जिनको ये रस चखना है। वचन गुरु के जोड़े जी जीवन की कड़ियां, वचन गुरु के जोड़े ये जीवन की कड़ियां। ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की लड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की लड़ियां।
सतगुरु के अनमोल वचन जैसे फूलों की लड़ियां, सतगुरु के अनमोल वचन जैसे फूलों की लड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की जड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की जड़ियां। गुरुदेव शक्ति देव की वाणी ध्यान से यो सुन जाता है, गुरुदेव शक्ति देव की वाणी ध्यान से जो सुन जाता है, मन बेचैन वचन ये सुनकर पल में राहत पाता है, मन बेचैन वचन ये सुनकर पल में राहत पाता है। नादान मन बगिया की, नादान मन बगिया की खिल जाए ये कलियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की जड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की लड़ियां। सतगुरु के अनमोल वचन जैसे फूलों की लड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की जड़ियां, ऐसे मन पर बरसे जैसे सावन की जड़ियां। जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय गुरु।